हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय भोले बाबा। शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभू, नीलकंठ और ना जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत सारे किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदि हैं और अंत भी हैं, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। शिव महिमा से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए यह कहानी लिखी गई है, जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान कराने को विवश कर देगी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें सजी हुई रहती थीं और उन्हीं दुकानों में एक दुकानदार ओंकार की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था, हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बराबर ध्यान देता था और करता था, जिस वजह से वह अपनी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ के चली गई थी। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी ज़िंदगी बहुत ही मज़े से चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की ज़मीन होगी वही वहाँ धंधा कर सकता था। ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात की पता चला, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओंकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ़? प्रभु, क्या मैंने कोई पाप कर दिए थे? कुछ देर बाद ओंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान हो रहा होता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य हो गया था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी ज़मीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन ज़मीनों को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसीलिए वह लीज पे ज़मीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस आ जाता है। उसने कई सालों से दुकान के पैसे कमा कर जोड़े थे, इसीलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी। इसीलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है, बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना ही होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा ज़रूर था, लेकिन वह बहुत ही समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर के पास में ही बैंक को पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है।
बैंक का प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी गारंटी दे, जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था, वह यहाँ पहली बार ही आया था। ओंकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर पे हाथ रख कर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए हुए वहाँ पहुँचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति बोलता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओंकार के चेहरे पे चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चला जाता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पे इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए जो राशि थी नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार को ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओंकार की दुकान सबसे आखिर में थी, इसीलिए उसकी दुकान में बहुत ही कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे भी उस कमाई से पूरे हो सकें। ओंकार बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओंकार की उसकी दुकान के हाल चाल पूछता है तो वह अपना दुखड़ा उस व्यक्ति के सामने रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओंकार से कहता है, तुम शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किए हो? उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओंकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देते आया था। एक दिन वह जल्दी दुकान में पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओंकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है, शिव के लिए एक छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओंकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में एक छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पे गड्ढा नहीं हो रहा होता है। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था। इसका पत्थर फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत था। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंचते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओंकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान के सामने सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस ज़मीन को शिव जी की
जन्मभूमि का अंश समझने लगते हैं। शिव महिमा ने ओंकार का जीवन बदल दिया था और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो भक्तों, इस तरह से भोलेनाथ ने ओंकार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई थी। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।